दोस्तों नमस्कार। मैं टंगधर पटेल नेटवर्क मार्केटिंग टीडीपी चैनल में फिर से एक बेहतरीन और शानदार वीडियो लेकर के आए हूं दोस्तों। और आज की जो वीडियो है जो बहुत ही ज़बरदस्त और एजुकेशनल से भरा हुआ रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैं लगातार अपने अनुभव से, अपने प्रयासों से नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे आपसे भी उम्मीद है कि भविष्य में भी आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी ढेर सारी भ्रांतियाँ दूर हो सके, उनके डाउट क्लियर हो सके, उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए आज वीडियो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज की टॉपिक है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ी लिस्ट कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा बिजनेस करने आए हैं, बड़े पैसे कमाने आए हैं, बड़े सपने पूरे करने आए हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको बड़ी लिस्ट होना चाहिए। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि हम बड़ा लिस्ट कैसे बनाएं, जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों लिस्ट बनाना बहुत बड़ी एक क्वालिटी है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का अंग है। इसके बगैर आप बड़ा बिजनेस सोच ही नहीं सकते। बड़ा बिजनेस करना असंभव है, क्योंकि दोस्तों बड़ा बिजनेस करने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल होनी चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल लोग हैं, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। लोग हमारे रॉ मटेरियल हैं। जिस तरीके से दोस्तों, जिस फैक्ट्री में आप देखेंगे जितने ज़्यादा रॉ मटेरियल रहते हैं, उस फैक्ट्री में उतने ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। तो आज चलते हैं दोस्तों, प्रयास करते हैं, बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा बिजनेस करने के लिए हम बड़ी लिस्ट कैसे बनाएं। इन पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। बड़ा बिजनेस करने के लिए आपके पास बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। जब तक आपके पास छोटी लिस्ट है तो बड़ी बिजनेस की कल्पना कर ही नहीं सकते, आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आप यदि घर बनाना चाहते हैं, आपका बजट कम है, तो आप कभी भी बड़े मंजिल, बड़े भवन, बड़े निर्माण की सोच ही नहीं सकते। आप अपने बजट के हिसाब से ही बनेगा। उसी तरह यदि आपका लिस्ट छोटी है तो बड़े बिजनेस की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी लिस्ट कैसे बनाएं। सबसे पहले तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि लिस्ट क्यों बनानी चाहिए। सर हमने तो बिजनेस में ज्वाइनिंग कर लिया, हमने पैसे दे दिए, प्रोडक्ट हमें मिल गया, फिर लिस्ट क्यों बनाना। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट क्यों बनानी चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। बड़ी लिस्ट बड़ी सफलता का सूचक है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी लिस्ट जो है बड़ी सफलता का सूचक है। यदि किसी फैक्ट्री के पास कितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी की मशीन है, कितने भी अच्छे इंजीनियर हैं, लेकिन रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल नहीं है, तो सब बेकार हैं। कहाँ से प्रोडक्शन करेंगे, कहाँ से उत्पादन करेंगे, कहाँ से बेनिफिट निकलेंगे, कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो रॉ मटेरियल हर जगह लागू होता है दोस्तों। तो यहाँ भी आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। उसी प्रकार हमारा बिजनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, और लोग हमारे रॉ मटेरियल हैं, कच्चे माल हैं। इसमें बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको बड़ी लिस्ट की ज़रूरत होती है। चाहे आप कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, यदि आपके पास बड़ी लिस्ट नहीं है तो आप इस बिजनेस में बड़ा काम या बड़ी नेटवर्क कभी नहीं बना सकते। आप कितना भी एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, कितना भी अच्छा पुराना खिलाड़ी हैं, कितना अनुभव रखते हैं, बहुत सारे काफ़ी किताब पढ़े हैं, लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल लोगों का लिस्ट नहीं है, तो सब बेकार है, सिर्फ बेकार। तो दोस्तों हमारा बिजनेस जो है रॉ मटेरियल है लोगों की जितनी बड़ी लिस्ट दोस्तों उतना बड़ा बिजनेस। आगे चलते हैं दोस्तों, लिस्ट क्यों बनाने की चर्चा करते हैं दोस्तों। लिस्ट इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से मनुष्य की रीढ़ की हड्डी मुख्य हड्डी होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति खड़ा होता है, उसी प्रकार आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में खड़ा होना है तो लिस्ट जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है, वो मजबूत होनी चाहिए। इसके बिना आप कभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में खड़ा हो ही नहीं सकते। आपके लिस्ट से ही आपका सपना इस बिजनेस से पूरा होता है। आप सिर्फ प्रोडक्ट दे दिए हैं, ज्वाइनिंग कर लिए हैं, आईडी लगा लिए हैं
और डाउनलाइन की तरफ ताक रहे हैं, सीनियर की तरफ ताक रहे हैं, तो कैसे आपका सपना पूरा होगा? आप जो सपना लेकर के आए हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करूंगा और मेरे ये सपना पूरा करना है या ये सपना पूरा हो, तो कैसे होगा? शुरुआत करनी पड़ेगी दोस्तों लिस्ट से। लिस्ट आपको इस बिजनेस में सबसे बड़ा ग्रोथ देने में सहायक होती है। लिस्ट होगा तो आप यहाँ से ग्रोथ करेंगे दोस्तों। जिनका भी लेग नहीं बढ़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो ज्वाइनिंग करने के बाद उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, इनकम नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, अचीवमेंट नहीं हो रहा है, उसका सबसे मुख्य कारण है दोस्तों, बिजनेस आगे नहीं बढ़ना का मुख्य कारण है उनके पास लिस्ट की कमी या लिस्ट ही नहीं है या कम लिस्ट है। यही कारण है कि उनका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। जिनका लिस्ट होता है वह कभी रुकते नहीं और न कहीं भी मायूस होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास 400-500 का लिस्ट है और उसमें से 100-200 लोग भी मना कर दिए तो वो कभी हताश उदास नहीं होता। वो हमेशा एक्साइटमेंट रहता है कि अभी भी मेरे पास जो है 200-300 लोगों का लिस्ट है, मैं इनसे बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, मैं इनसे बिजनेस बढ़ा सकता हूँ। और जिसके पास कम लिस्ट रहते हैं हमेशा दुखी रहता है, हमेशा शिकायतें करता रहता है, हमेशा कमियाँ खोजता रहता है। तो इसलिए दोस्तों बड़ी लिस्ट बनानी चाहिए। जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी संभावनाएं, और जितनी छोटी लिस्ट उतनी कम संभावना। आपके पास कम लिस्ट होंगी, आपके पास कम लिस्ट होंगी तो आपकी बिजनेस करने की संभावना बहुत कम रहेगी। और यदि आपका बड़ा लिस्ट होगा तो आप बड़ी बड़ी संभावनाएं हो सकते हैं। आपका बिजनेस कई देशों में, कई राज्यों में फैल सकता है। आपके नीचे में कई अच्छे अच्छे लोग आ सकते हैं, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड, आपका ज़्यादा पढ़े लिखे, आपसे ज़्यादा होशियार लोग आ सकते हैं। और यदि आपका लिस्ट ही कम रहेगा तो उससे उम्मीद कम ही किया जा सकता है। इस बिजनेस में अधिकांश लोग लिस्ट नहीं बनाने के कारण असफल हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग क्यों होते हैं? लिस्ट नहीं बनाती, या कम लिस्ट के कारण, या लिस्ट को अपडेट नहीं के कारण वो बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा बिजनेस करने के सोच के आए हैं, तो आपका और आपके टीम का बहुत बड़ी लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके लिस्ट के साथ साथ में आपकी टीम का भी लिस्ट है, वो आपका बिजनेस में भी सहायक होता है। तो आपके साथ साथ दोस्तों अपने टीम के लिस्ट बनाने में भी आप सहायक करें, क्योंकि उनसे भी आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। उनके लिस्ट बनवा करके, उनके लिस्ट में काम करके भी आप यहाँ से बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लिस्ट बनाते समय क्या करें? लिस्ट बनाते समय क्या करें दोस्तों, हम अब चर्चा करेंगे। आपके सारे नाम डायरी में लिखित होनी चाहिए, सारे नाम लिखित होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे दिमाग में है, मैं ये सब जानता हूँ, मेरे को याद है सब एक एक चीज़ें, ये नहीं, ये सिस्टमेटिक काम नहीं है। आपको जो है सारे नाम, जिन लोगों को आपको बिजनेस में लाना है, जिन लोगों को आप बिजनेस प्लान दिखाना है, उनको डायरी में सिस्टमेटिक तरीके से लिखी होनी चाहिए। नाम होनी चाहिए, उनका पता होनी चाहिए, उनका मोबाइल नंबर होनी चाहिए, वो क्या काम करते हैं, किस उम्र के हैं, सेल्फ है, इंडिपेंडेंट हैं कि डिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें आपके पास डिटेल रहेंगी तो बखूबी आपका लिस्ट जो है बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की चर्चा कर दोस्तों, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट होनी चाहिए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी दोस्तों उतनी इस बिजनेस में आप ग्रोथ करेंगे, सपने पूरे करेंगे, पैसे कमाएंगे। लिस्ट में सदैव मेन के दायरे वाले को ज़्यादा शामिल करें। मेल के दायरे, मेन माने आदमी होता है, लेकिन इसको डिफाइन किया जाए दोस्तों, एम फॉर मनी, जिसके पास पैसा का बंदोबस्त हो सकता है। ए फॉर अथॉरिटी, उस पैसा को खर्च करने का उसके पास अधिकार है, न कि पूछना पड़ेगा। कई ऐसे महानुभाव रहते हैं, जब भी सब चीज़ करते हैं, जब भी पैसा लेने की बात आती है घर वाले से पूछेंगे, बीवी से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, इसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे। तो इस तरीके से लोगों को करिए, लेकिन थोड़ा मेन के दायरे के लोगों को पहले शामिल करें। और एन फॉर नीडी माने ज़रूरतमंद लोगों को, जो जीवन में तरक्की करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, सपने पूरे करना चाहता है, बड़ी सोच के साथ में जीवन बिताना चाहता है, उसकी सोच बड़ी है। जिसके पास पैसा हो, उस पैसे को खर्च करने का उसके पास अधिकार हो, और ज़रूरतमंद हो सपनों के लिए, पैसे के लिए, भविष्य के लिए। ऐसी लोगों को लिस्ट में पहले शामिल करें दोस्तों। देखना आपके लिस्ट में जो एक से एक बेहतरीन लोग शामिल होंगे। अपने लिस्ट बुक में उन लोगों का नाम ज़्यादा शामिल करें जो दूसरों पर निर्भर नहीं है। जी हाँ,
मैं इसको फिर से दोहराता हूँ, अपने लिस्ट बुक में उन लोगों का नाम सदैव शामिल करें जो दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। जब तक आप दूसरों के निर्भर लोगों को करेंगे तो हमेशा जो है आपकी जो मेहनत जो है पानी फिरते जाएगी। कई ऐसे लोग हैं 9वीं 10वीं 12वीं 11वीं के बच्चे लोगों को लिस्ट कर लेते हैं, प्लान दिखाते हैं, जब पैसे देने की बात आती है या ज्वाइनिंग करने की बात आती है तो मम्मी जानेंगे, पापा जानेंगे, या मेरे मिसेस जानेगी, मेरे पति जानेंगे, मेरे घर वाले जानेंगे। तो इसमें आपका मेहनत खराब हो जाता है। उन लोगों का नाम सबसे पहले रखिए जो दूसरे पर निर्भर हैं, खुद से निर्णय लेते हैं। लिस्ट बनाने के माध्यम आपके बहुत सारे लिस्ट हैं, जिसमें मोबाइल का आपका सारे नाम हैं, टेलीफोन डायरी है, फोटो एल्बम, वीडियो, विजिटिंग कार्ड, आमंत्रण, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनसे आप जो है बड़ी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। छठवां पॉइंट की बात करें दोस्तों, निरंतर अपने लिस्ट बुक में नए लोगों को शामिल करते रहें। आपका लिस्ट बुक जिंदा होना चाहिए। जिंदा होना मतलब आपके लिस्ट में रोज कोई ना कोई ऐड होता रहे। ये नहीं कि आप एक बार 300-400 लोगों का लिस्ट बना करके अलमीरा में रख दिए, हाँ सर मेरे पास तो लिस्ट है, वो मुर्दा लिस्ट है, उसमें कोई अपडेशन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। आपके लिस्ट में रोज अपडेशन होनी चाहिए, वो जिंदा लिस्ट है। प्रतिदिन कम से कम आपके लिस्ट बुक में 2 से 5 लोगों का नाम जरूर शामिल करें। जी हाँ, प्रतिदिन कम से कम आपके लिस्ट बुक में 2 से 5 एक लोगों का तो जरूर शामिल करें। अपने लिस्ट बुक में स्केल का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। इस बिजनेस से आपका निर्भर करता है कि बिजनेस फास्ट जाएगा या स्लो जाएगा, क्योंकि आपकी लिस्ट जिस तरीके से होगी उस तरीके से आपको सफलता कम या ज़्यादा मिलेगी। अपने लिस्ट बुक में स्केल का ध्यान रखें। स्केल जैसे कि हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, कोई एक व्यक्ति, एक टीचर है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइनिंग करता है, वो अपने स्टाफ के चपरासी को ज्वाइनिंग कराता है। उस चपरासी जो है अपने स्वीपर को ज्वाइनिंग कराता है। वो व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार रिक्शा वाले को ज्वाइनिंग कराता है। कोई वो रिक्शा वाला जो किसी और लेबर को ज्वाइनिंग कराता है। तो आपका बिजनेस जो है डाउन में जा रहा है। और यदि आप बिजनेस स्केल में करते हैं, जैसे वही टीचर जो है बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग करता है, अपने समकक्ष के टीचर को ज्वाइनिंग कराता है, फिर वो टीचर अपने से अपर टीचर को ज्वाइनिंग कराता है, फिर वो लेक्चरर को, प्रिंसिपल को, कोई शिक्षा अधिकारी को, अपने आसपास के अपने हाई लेवल के लोगों को बिजनेस ज्वाइनिंग कराता है, तो ये बिजनेस जो है आपकी ग्रोथ करने लगती है। और जिनके पास स्केल में बिजनेस रहता है वो छोटे मोटे पैसों के लिए आनाकानी रोना रोनी नहीं करता है, उसको बिजनेस तरीके से समझ आ जाता है। और छोटे लोगों के पास जो आपका लिस्ट लो स्केल में होगा, लो स्केल में आप बिजनेस करेंगे, हमेशा पैसों की आनाकानी रोना कानी होता रहेगा। वो हमेशा समस्या प्रॉब्लम बताते रहेंगे, आपका मेहनत ज़्यादा लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी आमदनी कम होगी। इसीलिए लोग बोलते हैं मैं मेहनत तो बहुत किया हूँ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, या जितना मैं मेहनत करता हूँ उतना पैसा नहीं आता है। कारण है दोस्तों लो स्केल में काम करना। आप अपने डालिए, उनको भी डालिए, शायद लो स्केल में भी अच्छे लोग मिल जाते हैं, काम करने वाले बंदे मिल जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने लिस्ट के स्केल के लोगों को सबसे पहले प्लान दिखाएं, तो आप जल्दी अर्निंग करेंगे, फास्ट अचीवमेंट लेंगे और कम मेहनत में ज़्यादा अर्निंग करेंगे। तो लिस्ट बनाने समय इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों। लिस्ट बनाते समय क्या ना करें, लिस्ट बनाते समय स्वयं ये निर्णय न लें कि कौन बिजनेस करेगा और कौन नहीं करेगा, मतलब प्री जजमेंट। आपकी लिस्ट बनाते समय सोहन वो तो टीचर है, क्या करेगा, उसके पास कमी नहीं है, मेरे चाचा नेता हैं, उनको क्या बताने का कोई अर्थ नहीं है, ये प्री जजमेंट मत करें। आप अपने लिस्ट के लोगों को प्लान दिखा लें, जिसके भाग्य में रहेगा वो बिल्कुल आपके साथ आ जाएगा, जो नहीं रहेगा वो साइड हो जाएगा, या आपको वॉच करेंगे, कुछ दिन बाद आएंगे, आपके अचीवमेंट, आपके इनकम, आपके प्रोग्रेस को देख करके बाद में भी आ सकते हैं। लेकिन प्री जजमेंट मत करिए कि किसको मेरे को प्लान दिखाना है, किसको नहीं दिखा। आपके लिस्ट के सारे लोगों को प्लान दिखाइए। इसके बाद दोस्तों अपनी लिस्ट को अपना दिमाग या मुंह में, अपने लिस्ट को अपना दिमाग या मुंह में या मोबाइल में न रखें, अपने डायरी में लिख लें। मैं फिर से बोला हूं दोस्तों, क्योंकि ये सिस्टमेटिक काम है। आपने परसों कौन से सब्जी खाए याद है? नहीं। आपने दादा परदादा का नाम याद है? नहीं। तो फिर
ये कैसे हो सकता है कि आपके सारे नाम आपके मुंह में होंगे, आपके मुंह में हैं? शायद मोबाइल पानी में गिर गया तो, गुम गया तो, डाटा कुछ हो गया तो। इसलिए डायरी में लिख लेने से दोस्तों वो एक बेहतरीन प्रूफ हो जाता है, रिमाइंड होने लगता है। और तीसरा महत्वपूर्ण और शानदार पॉइंट, जो कि मैं इसको वैधानिक चेतावनी के रूप में बोलता हूँ, इस बिजनेस में कम लिस्ट बनाना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कम लिस्ट बनाना या लिस्ट न बनाना असफलता की पूर्ण गारंटी है। 100% वो असफल होगा जो कम लिस्ट बना रहा है या लिस्ट ही नहीं बना रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान दें दोस्तों लिस्ट बनाते समय। अब बात करते हैं लिस्ट कैसे बनाएं। लिस्ट कैसे बनाएं? लिस्ट 3 प्रकार की तैयार की जा सकती है। पहला जो होता है हॉट लिस्ट होता है। हॉट लिस्ट को जिसको हिंदी में बोल सकते हैं करीबी लोगों की सूची। इस लिस्ट के अंतर्गत आपके नज़दीक जान पहचान वाले लोग आते हैं। हॉट लिस्ट के अंतर्गत आपके नज़दीकी जान पहचान वाले लोग आते हैं और आपको बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले इस लिस्ट की मदद होती है। जिस तरीके से बाइक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो बाइक स्टार्ट करने से आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा आप तीसरा या दूसरा गियर नहीं लगाते हैं, पहला गियर लगाते हैं। तो उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरुआत करने के लिए हॉट लिस्ट जो है पहला गियर है दोस्तों। जब तक पहला गियर नहीं लगाएंगे तो दूसरा तीसरा आप लगा ही नहीं सकते, और लगाएंगे तो आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। उदाहरण के रूप में दोस्तों इस हॉट लिस्ट में कौन लोग आते हैं? भाई आते हैं, बहन आते हैं, भैया आते हैं, भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, दीदी जीजा, साला साली, बुआ फूफा, पड़ोसी, नए पुराने रिश्तेदार, स्कूल कॉलेज के दोस्त, आपके टीचर आदि बहुत सारे लोग आते हैं जो हॉट लिस्ट करीब के जो है नज़दीक से आप जानते हैं, आप उनको जानते हो। ये पहला प्रकार का लिस्ट है। दूसरे प्रकार के लिस्ट है समझने का प्रयास करें दोस्तों, जिसको वार्म लिस्ट बोलते हैं। वार्म लिस्ट मतलब जान पहचान वालों की लिस्ट, जान पहचान वालों की सूची। इस लिस्ट के अंतर्गत आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार का नाम आता है जो आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं। इससे आपको लोकल लेवल में बिजनेस में सफलता मिलती है, जिससे आपका बिजनेस एक जगह से दूसरे जगह फैलने लगता है। मान लीजिए किसी रिश्तेदार हैं आपके, तो इस गांव से उस गांव, इस जिला से उस जिला, इस ब्लॉक से उस ब्लॉक है, इस राज्य से उस राज्य, तो आपका जो बिजनेस में ज्वाइनिंग करते हैं आपके जो रिश्तेदार, तो आपका बिजनेस भी इस गांव से गांव, इस जिला से उस जिला फैलने लगता है। उदाहरण के रूप में इसमें कौन कौन लोग आते हैं? आपके दोस्त के भाई या बहन, जीजा या फूफा का कोई रिश्तेदार, चाचा या चाची का कोई रिश्तेदार, मामा या मामी का कोई रिश्तेदार आदि, ये लोग जो है वार्म लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा प्रकार के लिस्ट कौन होते हैं दोस्तों? कोल्ड लिस्ट, जिसको अनजान लोगों की सूची भी बोलते हैं। इस लिस्ट के अंतर्गत अनजान व्यक्ति जिससे आप अचानक घटनावश मिलते हैं या आपके आसपास के 3 फीट के दायरे में हर व्यक्ति आ सकते हैं, जिसे आप स्वयं अपने प्रयासों से बात आगे बढ़ाकर कार्य जारी रख सकते हैं। मतलब आप कहीं भी जाते हैं, आपको शादी पार्टी छठी वगैरह कहीं भी मिल जाते हैं, उनसे जान पहचान हो जाता है, आप उन एक दूसरे का परिचय, वो व्यक्ति आपके कोल्ड लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई बस के बगल में आपको बैठ गया, मिल गया, ट्रेन में मिल गया, हवाई जहाज़ में मिल गया, होटलों में मिल गया, किसी शादी पार्टी फंक्शन में मिल गया, कोई सभा, कोई पार्क में, चौक चौराहा में आदि, ऑफिस में आदि जगह मिलने वाले लोग जो है वो कोल्ड लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। मतलब आपके 3 फीट के लेफ्ट में 3 फीट, राइट में 3 फीट, सामने 3 फीट, पीछे 3 फीट, इस दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है तो आप बिजनेस के बारे में उसका जान पहचान बढ़ा सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, उनको बिजनेस के लिए प्रपोज कर सकते हैं। ये होता है कोल्ड लिस्ट दोस्तों। बात करें दोस्तों लिस्ट बनाने के फ्रेंड फार्मूला, ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही सुप्रसिद्ध और फार्मूला है दोस्तों, जो अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोग जो है इस फार्मूला में काम करते हैं, जिससे वो जीवन भर लिस्ट की कमी को महसूस नहीं करते हैं। जिसने इस फ्रेंड फार्मूला को लिस्ट बनाना शुरू कर दिया, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव कौन व्यक्ति होता है? जिसके पास लिस्ट कम नहीं होता, जिसको लिस्ट बनाना नहीं आता, वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों लिस्ट बनाने के फ्रेंड फार्मूला क्या है दोस्तों। सबसे पहले फैमिली को हम डिफाइन करेंगे। एफ फार होता है फैमिली। फैमिली के कम से कम दोस्तों 5 से 10 लोगों का आप नाम लिख सकते हो।
ए फॉर रिलेटिव, रिश्तेदार कम से कम आपके 5 से 10 लोग जानते हैं, करे या ना करे कोई डजन मैटर रहता है। आप नाम लिख डालो, प्लान दिखाइए, आते हैं वेलकम, नहीं तो नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों आई फॉर होता है इंस्टीट्यूशनल, संगठन के लोग। आप जिस सेक्टर में काम करते हो, जिस संस्था में काम करते हो, जिस स्टाफ में काम करते हो, जिस फैक्ट्री में काम करते हो, वहाँ के कुछ तो जान पहचान है 5-10 लोग, उन लोगों का नाम लिस्ट में शामिल कर सकते हो। ई फॉर एम्प्लॉय, आपके जान पहचान में कुछ ऐसे सरकारी जॉब वाले या प्राइवेट जॉब वाले हैं जो आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हैं, उनका नाम लिख डालिए, करें या ना करें डजन मैटर। एंड फॉर नाइबर, पड़ोसी। ऐसा आपके पड़ोसी हैं, सभी से तो झगड़ा नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति से अच्छा रिलेशन है, उनमें से 5-10 लोगों का नाम लेकर के आप इस बिजनेस में लिस्ट बना सकते हैं। डी फॉर ड्रीमर, ड्रीमर मतलब बड़े सपने देखने वाले लोग। देखेंगे आपके सर्कल में ऐसे कुछ लोग रहते हैं जिनकी आमदनी कम रहती है, लेकिन उनके ख्वाहिशें, उनके सपने बहुत बड़े रहते हैं, बहुत बड़े रहते हैं, लेकिन पैसे कमी के कारण जो है वो हमेशा जूझते रहते हैं, शौक में मरते रहते हैं, अपने सपनों को मारते हैं। ऐसे लोगों का लिस्ट शामिल करिए कि यदि आप हमारे इस बिजनेस में आते हैं तो आपके सारे सपने, सारे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और एस फॉर स्ट्रेंजर होता है, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी लोग, मैं बता दिया था अजनबी लोग। तो इस तरीके से आप फ्रेंड फार्मूला के माध्यम से दोस्तों अनलिमिटेड लिस्ट बना सकते हैं। और मैं बात करूं दोस्तों, बड़ी लिस्ट और बनाना चाहते हैं, और भी ऑप्शन है, तो ये दोस्तों एक और में फार्मूला है जिसके माध्यम से अपने लिस्ट को 1000 गुना बड़ा कर सकते हैं। वो क्या लिस्ट होता है दोस्तों, पहले देख सकते हैं रिश्तेदार। रिश्तेदार में कौन लोग आते हैं, आपके पिताजी के कितने रिश्तेदार हैं, वो नाम लिख डालो। अपने माता जी के रिश्तेदार, ससुराल वालों के पक्ष के रिश्तेदार, भाई के बहन के ससुराल वालों के रिश्तेदार के नाम, दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के दोस्त हैं, खेल के दोस्त हैं, जिम योगा क्लास या क्लब के दोस्त हैं, धार्मिक स्थानों कीर्तन सत्संग के दोस्त हैं, पड़ोसी के दोस्त हैं, ऑफिस स्टाफ के दोस्त हैं, पार्क में घूमने जाते समय के दोस्त हैं, परिवार के सदस्यों का दोस्त है, और आपकी डायरी। इस तरीके से आप लिस्ट को अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तीसरा, मेहमान, शादी पार्टी फंक्शन, फोटो एल्बम आदि में आने वाले आमंत्रित मेहमान भी आपके लिस्ट हो सकते हैं। और अन्य में कौन आते हैं दोस्तों, आपके संपर्क के लोग, टीचर है, आपके संपर्क के सभी दुकानदार हैं, डॉक्टर हैं, केमिस्ट है जहाँ से आप दवा लेते हैं, वकील हैं, पटवारी हैं, बैंकर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, कारपेंटर है, मैकेनिक है, हलवाई है, फोटोग्राफर है, प्रिंटिंग प्रेस है, टेलर है, प्लम्बर है, मोची है, सैलून है, ब्यूटी पार्लर है। और यात्रा के दौरान जो भी व्यक्ति आपसे मिलता है वो लिस्ट है दोस्तों। जहाँ भी देखेंगे लिस्ट है, लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। बस उन लोगों को आपको चुनने छांटने की ज़रूरत है और लिस्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था लिस्ट बनाया मैंने अपने अनुभव से। आज आपको बताया कि एक बड़ी लिस्ट हम कैसे तैयार कर सकते हैं जिससे बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बड़ी खुशियां हासिल कर सकते हैं, बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ने का मौका, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ने का मौका सिर्फ किस्मत वालों को, लोगों को ही मिलता है। तो दोस्तों जो आपके किस्मत में रहेगा, जो नेटवर्क मार्केटिंग की किस्मत में, वो बिल्कुल आपके साथ आएगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, ये था वीडियो लिस्टों को लेकर के, और बेहतरीन शानदार तरीके से मैं अपने अनुभव को रखा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग TDP चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। और फिर मिलते हैं दोस्तों एक बेहतरीन वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।